अगर तुम पूरी जिंदगी अपने दिमाग पर जोर दो, चीजों को समझने की कोशिश करो, तुम्हारा दिमाग थक जाएगा, तुम्हारी अकल कासर रह जाएगी, पर तुम रब के साथ अपने रबत को समझ नहीं पाओगे। जितना मर्जी ये दिमाग है ना आपके अंदर, 1.5 किलो का दिमाग, इसके ऊपर आप जितना मर्जी जोर दो, जितना मर्जी आप सोचो, चीजों को परखने की कोशिश करो, आयात को, आप हदीस को, आप मुख्तलिफ औलिया की किताबों को डीपली पढ़ना शुरू कर दो, हजारों दफा पढ़ना शुरू कर दो, थक हार कर टूट कर आप सरेंडर कर दोगे, आपकी अकल कासर रह जाएगी। आपकी अकल खुद आपसे बोलेगी कि ये मेरे डोमेन की चीजें नहीं है। कभी भी आपका दिमाग आपका रब के साथ जो कनेक्शन है उसकी गहराई को स्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। कभी भी आपका दिमाग रब के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। कभी भी आपके दिमाग के अंदर वो मैसेज रिसीव ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रब के साथ रबत है ना आपका, ये आपके दिमाग की डोमेन ही नहीं है। दिमाग जो है ना, इसके अंदर एक सैलाब चलता है, बहते हुए दरिया की तरह ख्यालात और सोचें इसके अंदर ट्रेवल कर रही है, जो एक पल के लिए भी थमता ही नहीं है। इसके अंदर तो जगह ही नहीं है, ये बना ही किसी और चीज के लिए है। इसकी डोमेन ही नहीं है कि ये रब तआला की जात के साथ, कुदरत के साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेक अरवाह के साथ ये अपना रबत कायम कर सके, कम्युनिकेट कर सके, वहां पर जगह बना सके। इसकी ये डोमेन नहीं है। इसीलिए जब भी आपका अल्लाह ताला की जात के साथ कनेक्शन बहाल होगा, कोई पैगाम अल्लाह ताला की जात का आपकी जानिब आया, तो वो बिहाइंड द सीन आएगा। ये जो आलमे हिलकत के अंदर आपका दिमाग है ना, इसकी डोमेन से बाहर होगा। वो पर्दे की बैक साइड से आपको पैगाम मिलेगा। कभी गौर करो ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान हकीम में तभी बार बार कहता है ना कि मैं जब भी तुम पर करम करता हूं, तुम्हारे दिल पर करता हूं। कितनी मिसालें अल्लाह ने दी कि मैं दिलों को बदल देता हूं, मैं दिलों को फेर देता हूं, मैं दिलों पर मोहरे लगा देता हूं, मैं दिलों के गिर्द दीवारें खड़ी कर देता हूं। क्यों? अल्लाह ताला की जात ने तो कभी भी आपके दिमाग का जिक्र तक नहीं किया। दिमाग का जिक्र रब्बुल इज्जत के साथ है ही नहीं। वैसे रबत ही नहीं है इसका। इसको बनाया गया दुनिया के मामलात को संभालने के लिए, अकल अता हुई। लेकिन रब की जो डोमेन है, आपकी सोल की जो डोमेन है, वो आपके अंदर मौजूद आपका दिल है। दिल मरकज है सोल का, दिमाग मरकज है नफ्स का। नफ्स के साथ कभी भी वास्ता रब का नहीं है। नफ्स हमारा तो बुरा ही सिखाता है, इसका कभी भी वास्ता रब्बुल इज्जत के साथ कनेक्शन में नहीं होगा। कनेक्शन रब्बुल इज्जत के साथ जब भी बनेगा, आपकी सोल का बनेगा और आपका दिल उसको फील करेगा। तो आज की वीडियो में जो चीज हम समझने की कोशिश करेंगे ना, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जब कोई भी पैगाम तुम्हारी सोल को डायरेक्टली रिसीव हो ना, तो उसकी निशानियां क्या होंगी, कैसे आपको पता चलेगा। देखिए, आप पर एक कैफियत तारी हो जाती है। वो कैफियत क्या होगी कि आपका रूह जो है वो जान जाएगा। रूह तक खबर पहुंच गई, रूह आगाह हो गई कि कोई मैसेज अल्लाह ताला की जात की जानिब से आ गया, उसे ऑर्डर मिल गया, उसने जान लिया। रूह जान जाती है, दिल की कैफियत बदल जाती है, यानी दिल की फ्रीक्वेंसी खास चीजों के साथ अमंग हो जाती है, ट्यून हो जाती है। दिमाग आलमे हैरत में चला जाता है। आलमे हैरत से क्या मुराद है कि इंसान खुद ही अपने दिल की कैफियत को समझ नहीं पाता कि मुझ पर जो अजीब सी ये कैफियत तारी हो रही है, ये किस वजह से तारी हो रही है। क्या ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से मेरे दिल ने एक खास फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो गया, अजीब सा सुकून मेरे कल्ब पर क्यों उतर आया है। वो हकीकत क्या होती है कि आपके सोल जो है उसने पैगाम रिसीव किया। दिल की कैफियत, दिल मरकज है सोल का, सोल की जो पैगामात की वजह से दिल की कैफियत बदली, आपका दिमाग जो है वो आलमे हैरत में चला जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये जो कैफियत मुझ पर तारी हुई है ये क्यों हुई है। और ऐसी हालत में इंसान कभी भी नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा। एक अजीब सी रूहानी कैफियत उस पर तारी होगी। उसकी सोल का जो एहसास है वो इस कायनात की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो जाएगा, और जो कुछ ऑर्डर या जो कुछ पैगाम उसकी सोल ने रिसीव किया वो एकदम से मैनिफेस्ट होकर सामने आ जाएगा, आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। ये ऐसे ही समझ ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से ऐलान कुन है। जैसे इकबाल कहते हैं ना कि तेरी कायनात अभी नातमाम है शायद, कि आ रही है सदाया कुन फयाकुन मुसलसल, यानी मुसलसल कुन फयाकुन की जो सदा है वो आ रही है। तो ये जो अल्लाह ताला की जात की जानिब से पैगाम आएगा ना, ये कोई ऐसी नहीं कि जैसे कोई न्यूज आपको मिली है, नहीं, ये आपकी जिंदगी का एक नया बाब खुल जाएगा, आपकी तकदीर का एक नया बाब खुल जाएगा। ये जब अल्लाह ताला की जात की जानिब से होगा, इसके सब साइन किसका क्या है, ये चीज मैनिफेस्ट होगी, उसी वक्त सामने आएगी। कैफियत आपकी दिल की ऐसी होगी कि इस कायनात के साथ तुम जुड़े होगे, आपकी रूह आगाह होगी और अकल आपकी हैरत में चली जाएगी। उसको समझ ही नहीं आएगी कि ये जिंदगी में कैसा बाब खुल गया, ये जिंदगी में तकदीर ने कैसा अपना चेंज कर दिया, किस जानिब को रूह ले लिया। तो ये एक बहुत बड़ी पहली अलामत है कि रूह का जो अल्लाह ताला की जात के साथ राब्ता होता है और ये पैगाम रिसीव करती है। जैसे ये पैगाम रिसीव हुआ, कायनात की फ्रीक्वेंसी के साथ रूह का एहसास जो है वो ट्यून हो जाएगा, और वो चीज, वो पैगाम जो आपकी जात के अंदर ऐसे ही जैसे ऐलान कुन है, वो चीज मैनिफेस्ट होकर आपकी जिंदगी में आ जाती है और पूरी जिंदगी के लिए वो आपका हिस्सा बना दिया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे रूल्स धरे के धरे रह जाते हैं कि तुम्हारा सोचने से कुछ भी नहीं होता,
तुम्हारी सोचें दरी की दरी रह जाती हैं। फर्क उस वक्त पड़ता है जब आपकी सोल का कनेक्शन रब के साथ बहाल हो, उसकी जो वाइब होती है उसको ये कायनात रीड करती है और चीज को मैनिफेस्ट करती है, इसमें पल भी नहीं लगता। आप पूरी जिंदगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कानून फॉलो करते रहो, जिंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन जब रूह अपने रब से कुछ हासिल करने की कोशिश करेगी ना, तो कायनात को अपने हिसाब से मोड़ देती है, चीजें वैसे मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। तो रूह तक रब का पैगाम ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि रूह ने रब के पैगाम को रिसीव किया। इसकी दूसरी बहुत बड़ी अलामत, याद रखो, इंसान नमाज पढ़ता है सुकून हासिल करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह की याद, नमाज, रोजा, ज़कात, कोई भी अच्छा अमल जब इंसान करता है तो उसके दिल को एक सुकून मिलता है। हालत नमाज के अंदर सुकून, मैं निशानी जो आपको बता रहा हूँ ना, इसको जरा समझने की कोशिश करना। आप नमाज की जानिब जाते हो, क्यों जाते हो? जब आप जाते हो तो अल्लाह ताला की जात के साथ आपका एक राब्ता होता है और आपकी रूह सुकून पकड़ती है। इस सुकून को हासिल करने के लिए इंसान बार खा दफा अल्लाह ताला की जात की याद करता रहता है। रूटीन से हटके भी इंसान करता है, 5 टाइम नमाज पढ़ दी लेकिन इंसान की प्यास नहीं बुझी, फिर अल्लाह ताला की जात की बारगाह में बैठ के, क्यों? क्योंकि दिल को सुकून मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि नमाज की जानिब बढ़ने से पहले ही तुम्हें सुकून मिल जाए, तुम सुकून तलाश करने के लिए नमाज की जानिब नहीं गए, बल्कि सुकून तुम्हें खींच के नमाज की जानिब ले गया। सुकून की तलाश में जब इंसान जाता है तो इंसान रब ताला की जात के साथ खुद रब्ता करने की कोशिश करता है, आगे से जवाब मिलता है तो अल्लाह ताला की जात की बाराने रहमत बरसती है और इंसान का कल्ब सुकून में चला जाता है। लेकिन अगर वो बाराने रहमत पहले ही नमाज से आपकी जात पर बरसा हो, आपका दिल ही इस कैफियत में चला जाए कि उस सुकून जो है वो आपको इस बात पर फोर्स करे कि तो अपने रब की जानिब चढ़ा जा, तो इस बात की बहुत बड़ी अलामत है कि अल्लाह ताला की जात ने तुम्हारी सोल के साथ उस वक्त कम्युनिकेशन किया है। अल्लाह ताला की जात ने कम्युनिकेट करके तुम्हें अपनी जानिब बुलाया है, एक बुलावा आया, तुम्हारी सोल को अल्लाह ताला की जात ने पैगाम भेजा कि सब काम छोड़ के मेरी तरफ आ जा। तो ये भी एक फर्क, बारीक से फर्क को समझना। नमाज की हालत में सुकून आना अलग चीज है, अल्लाह का करम उस वक्त भी होता है, लेकिन नमाज की हालत की जानिब बढ़ जाना कि तुम्हें तुम्हारा सुकून खींच के वहां ले जाए, तो ये रब की जानिब से एक बहुत बड़ा पैगाम है जो डायरेक्टली आपकी सोल तक आया। तीसरी इसकी बहुत बड़ी अलामत देखो, मौला अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने आके बोला, मौला मेरा दोस्त बहुत अजीब बातें करता था। सरकार ने पूछा क्या अजीब बातें करता था? उसने बोला कि वो कह रहा था 40 रोज से कि मैंने मर जाना है। तो मैं उसका मजाक उड़ाया करता था, उसको समझाया करता था, लेकिन हकीकत ये हुई कि वो 40 रोज गुजरने के बाद मर गया। मुझे इस चीज ने वर्ता हैरत में डाल दिया कि उसको कैसे पता चल गया उसने मर जाना है और वाकईतन ऐसा हो गया। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने बहुत ही गहरा जवाब दिया। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कहते हैं, देखो अल्लाह ताला की जात ने आलम मलकूत और आलम हिलकत के दरमियान ऐसी चीजों को खौफ कर रखा है जो तुम्हें आने वाली मुसीबत से पहले बाखबर कर देती हैं। ये जो खबरगिरी है ना, आपकी जात तक जो पहुंचाया जा रहा है, यानी आपके अंदर एक अजीब सा यकीन पैदा हो जाए, एक अजीब सा एक सोच पैदा हो जाए, जो आपकी रूह जिस बात को एग्री करे, यानी दिमाग दुनिया को देख के आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर से कुछ ऐसा आपकी जात के अंदर पैदा हो जाए कि अब जो है ना कुछ हालात खराब होने वाले हैं। आपकी जात के अंदर से आपको अजीब तरह के पैगामात मिलने शुरू हो जाएं, जिसका बहुत गहरा आपकी जात पर असर हो, और आप वक्त से पहले खुद को एहतियात करना शुरू कर दो कि इस चीज से मुझे बचना चाहिए। आप कहते हैं ना कि एक स्पिरिचुअल गाइडेंस जैसे इंसान को अंदर से मिलती है, तो वो जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है ना, वो अल्लाह ताला की जात की जानिब से होती है। ये एक बहुत बड़ी अलामत है कि जब कभी अल्लाह ताला की जात ने तुम्हें किसी चीज से बचाना है, तो वो डायरेक्टली आपकी जात के साथ कम्युनिकेट करता है, आपकी सोल उससे अवेयर हो जाती है और आपके अंदर वो एक यकीन, एक अजीब सी जो सोच पैदा हो जाती है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, और वो बिल्कुल हकीकत हो, आपकी जो इनर पेश गोई है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो। तो ये भी इस बात की बहुत बड़ी अलामत है कि अल्लाह ताला की जात ने डायरेक्टली तुम्हारी सोल तक अपने मैसेज को पहुंचा दिया। तो हमेशा याद रखना कि रब जब भी बात करेगा तुम्हारे साथ बिहाइंड द सीन करेगा। सुल्तान फरमाते हैं ना कि आलम फाजल दरवाजे उच्चे रो रोहानी नीवी मोरी, आलम फाजल नहीं लंगन देंदे जो लंगे आंसू चोरी चोरी। तो ये जो मोरी है ना, जिसके बारे में सुल्तान फकर ने बताया हुआ है, ये एक बिहाइंड द सीन रास्ता है, दिमाग नहीं है, ये आपकी जात के अंदर आपका दिल और आपकी सोल का खेल है। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।